हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम लेकर आए हैं 13 प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा टीजीटी पीजीटी में बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। इस पेंटिंग का माध्यम, जो स्क्रीन पे आपकी पेंटिंग दिख रही है क्वेश्चन के साथ, इस पेंटिंग का माध्यम क्या है? यह प्रश्न जो है यूजीसी नेट जून 2020 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इस पेंटिंग का माध्यम क्या है। ऑप्शन ए उत्कीर्णन, 2 सूखे रंग यानी सॉफ्ट पेस्टल, सी कैनवस पर एक्रेलिक, डी कैनवस पर तैल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कैनवस पर तैल रंग से बनाई गई यह पेंटिंग है। अब चलिए और एक चीज़ और, इन सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या भी देखने को मिलेगी, इनके सारे डिटेल्स भी देखने को मिलेंगे। यह पेंटिंग जो है ऑयल ऑन कैनवस, उपयुक्त चित्र का माध्यम ऑयल ऑन कैनवस है। ऑयल पेंटिंग बाइंडर के रूप में तेल को सुखाने के एक माध्यम के साथ पिगमेंट के साथ पेंटिंग की एक प्रक्रिया है। इसमें अलसी, खसखस व अखरोट का प्रयोग होता है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल। ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन के डिटेल जो है आंसर के साथ उपलब्ध होंगे आज की प्रश्नावली में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? प्रथम कांस्य प्रतिमा जो है वह किसकी है? ऑप्शन ए नृत्यांगना, बी योगी, सी देवता, डी पशु। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नृत्यांगना जो है यह प्रथम कांस्य की प्रतिमा है। चलिए इस क्वेश्चन का भी डिटेल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मोहनजोदड़ो से प्राप्त 10.5 सेंटीमीटर और इंच में 4.1 इंच लंबी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें रिक्त स्थान की आकृतियों को दर्शाती है। ऑप्शन ए पशुओं से घिरे हुए योगी शिव, 2 खड़ी हुई पुरुष आकृति, सी ब्राह्मणी वृषभ, डी जानवरों की आकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरे जो है उसमें पशुओं से घिरे हुए योगी शिव की आकृतियों को दर्शाती है। यह प्रश्न जो है केवीएस 22 दिसंबर 2018 को पूछा गया था। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। ये 4 पशु चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा अंकित हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो विशालकाय टीलों से पटा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। ढोकरा विधि संबंधित है। ढोकरा जो विधि है यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टेराकोटा से, बी रवुड कार्विंग से, डी ड्राइंग से, सी ब्रॉन्ज कास्टिंग से। तो यह प्रश्न जो है यूजीसी नेट जुलाई 2019 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ब्रॉन्ज कास्टिंग से संबंधित है। जो ढोकरा विधि है यह ब्रॉन्ज कास्टिंग से संबंधित है। ढोकरा विधि का संबंध ब्रॉन्ज कास्टिंग से है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति ढोकरा कास्टिंग विधि से ढाली गई है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों की ढलाई की प्राचीन तकनीकी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस मीरा मुखर्जी ने सीखी। इस तकनीकी को भी मीरा मुखर्जी ने ब्रॉन्ज कास्टिंग तकनीकी के साथ संश्लेषित करके निजी तकनीक बनाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। यह प्रश्न जो है कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है और बहुत ही चर्चित प्रश्न रहा है। लगभग जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी में पूछे गए हैं। केवीएस 2018 में, टीजीटी 2003, 4 और 9, 10, 2011, 2016 इन सभी एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और पीजीटी में 2011 और 14 में यह प्रश्न रिपीट हुआ है और डीएसएसबी के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? ऑप्शन ए मृण मूर्ति, बी लकड़ी, सी पत्थर, डी कांस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी कांस्य। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य माध्यम में बनी है जिसकी ऊंचाई 10.5 यानी 4.1 इंच और सेंटीमीटर में है 10.5 सेंटीमीटर। नर्तकी कांस्य मूर्ति की तकनीकी ढोकरा कास्टिंग है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार वह कौन सा ऑप्शन जो है व्यवस्थित है इसमें से पहचानना है। ऑप्शन ए मौर्य, कुषाण, गुप्त,
शुंग, बी कुषाण गुप्त शुंग मौर्य, सी गुप्त मौर्य कुषाण शुंग, डी मौर्य शुंग कुषाण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो डी ऑप्शन है वह सही क्रम अनुसार व्यवस्थित है, यानी मौर्य वंश पहले, फिर शुंग वंश, फिर कुषाण, फिर गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए, यानी मौर्य शुंग कुषाण गुप्त। मौर्य काल जो है 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद शुंग काल 188 ईसा पूर्व से 30 ईस्वी तक है। फिर कुषाण काल 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। फिर गुप्त काल जो है वह 320 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। यह भी प्रश्न जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 में पूछा जा चुका है। हाल में मेष आयनक में कुषाण काल का एक बौद्ध विहार उत्खनन में मिला है। यह स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी राजस्थान भारत, डी उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यह अफगानिस्तान में आयनक स्थान जो है कुषाण काल का बौद्ध विहार उत्खनन करने में प्राप्त हुआ है। यह अफगानिस्तान में प्राप्त हुआ है। मेष आयनक में कुषाण काल का एक बौद्ध विहार मिला है। मेष आयनक नामक स्थान काबुल अफगानिस्तान से दक्षिण पूर्व में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। मेष आयनक एक पाश्तो या पर्शियन शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं से जुड़े स्थानों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। सी कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, डी लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो उनके जीवन चक्र का अनुक्रम है वह ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ और कुशीनगर में मृत्यु हुई, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ और सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं में से जुड़े स्थानों का सही क्रम इस प्रकार होगा। लुम्बिनी जन्म के लिए जाना जाता है, बोधगया ज्ञान प्राप्ति के लिए, सारनाथ प्रथम उपदेश के लिए और कुशीनगर मृत्यु के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश ही का प्रदेश था। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता का, बी गांधार का, सी मौर्य का, डी कुषाण का। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटियों से घिरा हुआ प्रदेश ही गांधार का प्रदेश था। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय मूर्तिकला शैली की और यूनानी मूर्तिकला शैली के सम्मिश्रण के फलस्वरूप गांधार शैली का जन्म हुआ। साधारणतया पश्चिमोत्तर भारत के गांधार क्षेत्र में विकसित होने वाली कला को गांधार कला कहा जाता है। यह सिंधु, काबुल व स्वात नदियों की घाटियों के घिरे प्रदेश गांधार का प्रदेश था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। गांधार की मूर्तियों के विषयों के पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विस्तृत जीवन चरित्र लिखने के समान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए फुसे, बी पर्सी ब्राउन, सी मार्शल, डी कुमार स्वामी। डी मार्शल, सी कुमार स्वामी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फुसे जो हैं इनका कथन है कि गांधार की मूर्तियों के विषयों के पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विस्तृत जीवन चरित्र लिखने के समान है। गांधार की मूर्तियों में विषयों की पूरी सूची तैयार करना बुद्ध के विस्तृत जीवन चरित्र लिखने के समान है। यह कथन फुसे महोदय का द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। सारनाथ पिलर कब बना? सारनाथ पिलर जो है वह कब बना था? ऑप्शन ए 3री शताब्दी ईसा पूर्व, बी 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, सी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, डी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सारनाथ का पिलर बना था। सारनाथ स्तंभ सम्राट अशोक के समय का है। सम्राट अशोक का समय है 273 ईस्वी ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व है, अतः सारनाथ पिलर 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। अशोका पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई बताइए। ऑप्शन ए 9.6 मीटर, ऑप्शन ए 9.5 मीटर, ऑप्शन बी 9.6 मीटर, ऑप्शन सी 9.7 मीटर, ऑप्शन डी 9.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 9.7 मीटर। क्वेश्चन नंबर
12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोका पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई 9.7 यानी 9.7 मीटर यानी 32 फीट ऊंचा, आधार से इस स्तंभ का व्यास 35 इंच व शीर्ष पर 26 इंच है। अगला प्रश्न है और आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, इंडिका नामक पुस्तक लिखित है ऑप्शन ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में, डी आधुनिक काल में। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मौर्य काल में इंडिका नामक जो पुस्तक है वह लिखी गई थी मेगास्थनीज द्वारा। इंडिका मौर्य काल से संबंधित है। इसकी रचना यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा की गई थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही आप सभी को वीडियो मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।